Assalamu alaikum students. Commercial Geography, Session 14. I am with you with the topic of a population and its distribution of Pakistan. General terms पॉपुलेशन के हवाले से कि ग्रोथ रेट क्या होता है और पॉपुलेशन को हम किस तरीके से जो है रीड करते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम पार्ट ऑफ वर्ल्ड में देख चुके हैं जब हम पॉपुलेशन वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। नाउ आज हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो है पॉपुलेशन की सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान में माइग्रेशन इमिग्रेशन की जो सिचुएशन है, उनकी शेयरिंग है, उनके रीजनिंग्स जो है वो कौन कौन से हैं। इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए हम 2019 अगस्त में यूरोपीय यूनियन के कोलैबोरेशन के साथ एक पाकिस्तान के हवाले से माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से एक स्टडी पब्लिश हुई थी। हम उसको भी अपनी आज की सेशन का पार्ट बनाएंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान जो है आपके पास फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री रैंक कर रही होती है और तकरीबन पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 2.16 के अराउंड मौजूद है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रो करती है वो 2.16 की नंबर्स के साथ, फिगर्स के साथ जो है वो ग्रो कर रही होती है, जिसकी वजह से हम जो है फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री मौजूद हैं। अगर मैं आप लोगों को याद दिलवाऊं स्टूडेंट्स, तो जब हम फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने 36 नेशन के रैंक पर हम मौजूद थे। वो जो रैंक हमारे पास मौजूद था वो बाय एरिया मौजूद था कि पाकिस्तान जो है 36 रैंक पर एज अ नेशन मौजूद है, पाकिस्तान पूरे दुनिया में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है हम फिफ्थ नंबर पर पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन मौजूद है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन की जो एक खास बात है वो पॉपुलेशन की एक खास बात ये है कि तकरीबन पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो वाहिद कंट्री जो 66% के अराउंड यंग ब्लड पोजेस्ट कर रहा होता है। इट मीन्स ऑफ दैट कि जो यूथ की शेयरिंग है या पार्ट जो यूथ है यहाँ पर, यंग ब्लड जो यहाँ पर मौजूद है वो तकरीबन 66% के अराउंड जो है वो मौजूद है। ये जो 66% के अराउंड यूथ का होना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पॉपुलेशन के लिए कि क्रिएटिविटी, ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट, इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो उस कंट्री के अंदर जो है वो इजीली इंट्रोड्यूस हो जाती हैं और यहाँ से जो है न्यू आइडियाज जनरेट हो रहे होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान देखिए 66 का मतलब सिंपल ये हुआ कि तकरीबन 34% की वो पॉपुलेशन है यहाँ पर जो कि आपके पास एजेड है या फिर यहाँ पर आपके पास बच्चे मौजूद हैं, जिससे जो है पाकिस्तान में पॉपुलेशन का जो बर्डन है वो इतना ज़्यादा जो है वो नहीं हो रहा होता। पॉपुलेशन का बर्डन जो है यहाँ पर आपके पास एक स्टेबल कंडीशन में मौजूद है। अगर पाकिस्तान के हम कस्टम एंड नॉर्म्स की बात करें कि पाकिस्तान में जो है नॉर्मली ये होता है जब हम इकोनॉमिक शेयरिंग की बात करते हैं, कमर्शियल इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मेल पॉपुलेशन है वो भी एक्चुअली जो है घर का सरबराह जो होता है वो कमा रहा होता है और पूरे घर को जो है वो चला रहा होता है, क्योंकि फीमेल कंट्रीब्यूशन जो है एज इन दैट टाइम जो है वो आपके पास तकरीबन 24% के अराउंड मौजूद है। एनीवेज, हम बात करते हैं डेंसिटी पोजीशन ऑफ पॉपुलेशन की, तो यहाँ पर 244 पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डेंसिटी की पोजीशन मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट कि पाकिस्तान जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री की कैटेगरी में शुमार किया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश एंड उर्दू जो है वो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है। रिकग्नाइज रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो तकरीबन हमारे पास जो है 4 रिकग्नाइज रीजनल लैंग्वेजेस मौजूद हैं: पंजाब, पश्तो, सिंधी एंड बलोची। इट मीन्स ऑफ दैट जितने आपके पास यहाँ पर प्रोविंसेस मौजूद हैं उसी प्रोविंसेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है उनकी रीजनल लैंग्वेजेस मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करें तो तकरीबन 400 प्लस रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं। इट मीन्स ऑफ दैट कि जैसी एरिया चेंज हुआ वैसी आपके पास एक्सेंट चेंज हुआ, वो एक्सेंट जो है वो किसी न्यू रीजनल लैंग्वेज के साथ जो है वो कंसिडर किया जाता है। अदर लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर जो है बल्ती हिंद को सबसे ज़्यादा यहाँ पर बोली जाती है। देन फिर उसके बाद बल्ती है आपके पास, खोवार है आपके पास, बरूशाकी है आपके पास। वो लैंग्वेजेस हैं जो कि पाकिस्तान में जो है रीजनल अदर लैंग्वेजेस में कंसिडर की जाती हैं। एक इथनिक ग्रुप की बात करें तो इथनिक ग्रुप्स जो है एज यूजुअल आपके पास जो प्रोविंसेस के ऊपर बेस कर रहे हैं कुछ इथनिक ग्रुप्स। इट मीन्स ऑफ दैट सिंधी, पंजाबी, बलोची एंड पश्तो। इसके अलावा जो है दूसरे इथनिक ग्रुप्स जो हैं जैसे कि सराइकी, महाजिर और जो है पारसीस, जो दूसरे इथनिक ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका जो अदर ग्रुप्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 6.3% के अराउंड है। यहाँ पर पंजाबी
क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से पंजाबी स्पीकिंग ज़्यादा हैं, तो इट मीन्स ऑफ दैट कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 44 टू 45% के अराउंड जो है उनका कंट्रीब्यूशन मौजूद है। रिलीजन की बात करें तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से ही पता है कि यहाँ पर 96% जो आपका रिलीजन होल्ड करता है वो इस्लाम है, और देन फिर उसके बाद आपके पास जो है हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड दूसरे रिलीजन जो है यहाँ पर मौजूद हैं। देन अब हम बात कर लेते हैं डेंसिटी पोजीशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान की। डेंसिटी पोजीशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान को बात करने से पहले हमें जो है एरिया ऑफ प्रोविंसेस को जो है अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होगा कि वो कौन कौन से एरिया है पाकिस्तान में, वो कौन कौन से प्रोविंसेस हैं जो कि एरिया वाइज सबसे बड़े प्रोविंसेस हैं, और उसके बाद जो है उनके पास वो पॉपुलेशन किस तरीके से होल्ड कर रहे होते हैं। अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है बलूचिस्तान जो है हमारे पास एरिया वाइज सबसे ज़्यादा प्रोविंस है, और तकरीबन उसका जो एरिया है वो पूरे पाकिस्तान का 47.3% के अराउंड जो है वो एरिया मौजूद है, जो कि कवर कर रहा होता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। लेकिन क्योंकि वहाँ का जो है क्लाइमेटिकल इशू बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो है लैक ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पर वाटर सप्लाई का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा रहता है। दैट्स वाई जो है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आपके पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कैटर नहीं कर रहा होता। पंजाब दूसरा बलूचिस्तान के बाद एरिया वाइज बात करें तो पंजाब जो है वो दूसरा बड़ा एरिया है जो कि आपके पास मौजूद है, देन फिर सिंध और उसके बाद केपी के। लेकिन अगर हम डेंसिटी पोजीशन ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं तो डेंसिटी पोजीशन ऑफ पॉपुलेशन में हम देख रहे होते हैं कि पंजाब जो है द बिगेस्ट प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। पंजाब सबसे ज्यादा होल्ड कर रहा है आपके पास पॉपुलेशन, देन फिर इसके बाद सिंध का नंबर आता है, और सिंध के बाद आपके पास केपी के है, और फाइनली आपके पास बलूचिस्तान मौजूद है। यहाँ पर हम इन चार प्रोविंसेस को हम यहाँ पर देख रहे होंगे। गिलगित बल्तिस्तान इज द अनदर प्रोविंस, और इसके अलावा जो है आज़ाद कश्मीर जो है वो आपके पास एक अलग स्टेट के तौर पर जो अपनी इंतजाम एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अपनी जो है फुलफिल कर रहा होता है। और वहाँ पर उनके पास जो है अगर हम उनका लिटरेसी रेट देखें तो वहाँ पर 99% उनका लिटरेसी रेट मौजूद है, लेकिन उनके पास उनकी पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन मौजूद नहीं है। इट मीन्स ऑफ दैट के पॉपुलेशन का जो बर्डन है वो इतना ज़्यादा वहाँ पर मौजूद नहीं है। नाउ पंजाब पे बात करते हैं तो पंजाब में जब हम बात कर रहे होते हैं तो पंजाब में तकरीबन 984 पीपल पर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर उसका जो है सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मौजूद है, जो डिस्ट्रिक्ट है इनका लाहौर, पंजाब प्रोविंसेस का जो लाहौर है वो आपके पास सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेटेड एरिया मौजूद है। फिर इसके बाद फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, शिकारपुर एंड मुल्तान वो रीजन्स मौजूद हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं पंजाब के। और उनका इन सब का जो मेन रीजन है वो क्या है, आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया। ये एरियाज जो हैं, ये जितने भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं नाम, ये तमाम के तमाम रीजन्स जो हैं वो आपके पास इंडस्ट्रियल बेस्ड रीजन मौजूद हैं। फर्टाइल सॉइल मौजूद है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही होती हैं, एंड इरिगेटेड कनाल सिस्टम जो है वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज फॉर द पंजाब, क्योंकि वहाँ पर जो है आपके पास मेजर जो रिवर है वो फ्लो कर रहे होते हैं, उनके फ्लो करने की वजह से उनका जो इरिगेटेड कनाल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसी पर रहते हुए बात करें कि इंडस्ट्रियल की बात करें तो फैसलाबाद जो है वो आपके पास क्या है, सिटी ऑफ मैनचेस्टर कहा जाता है फैसलाबाद को, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स यहाँ पर सबसे ज्यादा बनाई जाती हैं, तो सिटी ऑफ मैनचेस्टर इसको भी कहा जाता है। सियालकोट की बात करें तो सियालकोट मशहूर है अपने पास अपने खेलों के सामान की वजह से। सरगोदा की बात करें तो सरगोदा पाचो बाफी के लिए मशहूर है। शिकारपुर का अचार आप लोग नहीं भूल सकते। इट मीन्स ऑफ दैट के जो फूड कंसिस्टेंसी जो फूड रिसोर्सेज हैं वो फूड रिसोर्सेज के लिए जो है शिकारपुर और मुल्तान जो है वो मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट कि किसी भी जगह पे पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रही है तो उस पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का जो रीजन है वो उनकी जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो है वो इनका सबसे बड़ा रीजन है। बिसाइड ऑफ दिस कुछ ऐसे भी एरियाज हमारे पास मौजूद हैं जो कि लो डेंसिटी के साथ मौजूद हैं, और इस लो डेंसिटी की हम बात करें तो मियावाली मौजूद है, बक्कर, जंग, मुजफ्फराबाद, लिया, अटक एंड झेलम, ये वो एरियाज मौजूद हैं जैसे कि बहावलपुर, खोशाब, मियावाली, भक्कर, जंग, मुजफ्फराबाद, लिया, अटक और झेलम, ये वो एरियाज मौजूद हैं जहाँ पर आपके पास एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा परफॉर्म की जाती हैं, और इसीलिए वहाँ पर जो है आपके पास आपकी जो है पॉपुलेशन है वो थिन पॉपुलेशन मौजूद है और लो डेंसिटी मौजूद है।
वो एरियाज़ जिनके पास जो है पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती, उन एरियाज़ में जो है हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनका इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनसफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम मौजूद है वहाँ पर और इसके अलावा लेस फर्टाइल सॉइल मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट वो सिर्फ़ अपने पास अपनी सेल्फ सफिशिएंट नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो अपने रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इतने कमर्शियल बेसिस के ऊपर अपनी इकोनॉमी को या अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो है वो बूस्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द पंजाब कि यहाँ पर पंजाब में जो है हमारी पॉपुलेशन की जो सिचुएशन है वो इस तरीके से मौजूद है। अब बात कर लेते हैं हम सिंध की। सिंध इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस यहाँ पर मौजूद है। इसको हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। हमारे पास एक रूरल सिंध की बात आ जाती है और दूसरा हमारे पास अर्बन सिंध की बात आ जाती है। अर्बन सिंध की आप बात करें तो अर्बन सिंध में आपके पास कराची मौजूद है। कराची, हैदराबाद, लाड़काना मौजूद है जहाँ पर जो है हम इसको अर्बन सिंध में कंसिडर कर रहे होते हैं और रूरल सिंध के अंदर जो है हम ठट्टा और जो ठट्टा, मीरपुर खास, थर डेजर्ट और खैरपुर के एरियाज जो हैं, सक्खर जो है वो हमारे पास हमारे रूरल सिंध के एरियाज जो है वो मौजूद है। कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेंसिटी के लिहाज से जो है सबसे बड़ा सिटी मौजूद है जहाँ पर आपके पास तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जो है वो लोग मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी डेंस ले है वो बहुत ज़्यादा और यहाँ पर जो है पॉपुलेशन का जो बर्डन है एज़ कम्पेयर टू द अदर सिटीज़ पाकिस्तान में जो है कराची में जो है वो पॉपुलेशन का बर्डन सबसे ज़्यादा है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद इज़ द 6th रैंक इन द पॉपुलेशन कॉन्टेक्स्ट पॉपुलेशन के हिसाब से जो है हैदराबाद में भी जो है पॉपुलेशन का बर्डन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को रन करना जो है वो आसान होता है। देन फिर लाड़काना की बात करें तो लाड़काना क्योंकि एक पॉलिटिकल हब मौजूद है तो पॉलिटिकल हब होने की वजह से और दूसरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटीज़ होने की वजह से और हॉस्पिटल होने की वजह से वहाँ पर जो है आपका पॉपुलेशन का बर्डन जो है वो मौजूद है। अदर एरियाज जिनमें जो है पॉपुलेशन थिन पॉपुलेटेड एरियाज हैं जिसमें आपके पास सक्खर है, खैरपुर है, ठट्टा है, मीरपुर हार है, डेजर्ट ऑफ थल एंड थल मौजूद हैं। अब हमारे पास जब हम रैंक की बात करें तो थर्ड केपीके का रैंक मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है। एज कम्पेयर टू द पंजाब एंड सिंध यहाँ पर जो है आपके पास पॉपुलेशन का बर्डन इतना ज़्यादा नहीं है या फिर जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को पजेस नहीं कर रहा होता है, डेंसली पॉपुलेशन जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन ये फिर भी जो है आपके पास 561 पर स्क्वायर किलोमीटर के लिहाज से जो है डेंसली पॉपुलेटेड को जो है वो होल्ड कर रहा होता है। अच्छा जी, केपीके में जो है सबसे बड़ा इशू होता है कि यहाँ पर ये जो केपीके का रीजन है वो बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन मौजूद है। माउंटेन रीजन होने की वजह से लोगों को अपनी ज़िंदगी को गुजारना थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है। क्लाइमेटिकल एक्सट्रीम क्लाइमेट क्योंकि यहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज़ जो है इतने ज़्यादा जो रेडी टू यूज़ रिसोर्सेज़ होते हैं, वो रेडी टू यूज़ रिसोर्सेज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने लाइवलीहुड को कैरी करने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। देन मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन की अगर हम बात करें तो मर्दान डिस्ट्रिक्ट इज़ द पेशावर डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन के पेशावर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो आबादी मौजूद है, पॉपुलेशन का बर्डन मौजूद है। सेकेंडली हम बात कर रहे होते हैं तो मर्दान डिस्ट्रिक्ट इज़ द वन ऑफ द अनदर देन फिर मालाकंड, बनू, नौशेरा फरोज, एबटाबाद ये जो है आपके पास जो है मोस्ट पॉपुलेटेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है यहाँ पर कि कैनाल इरिगेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर वर्क कर रही होती है जिसकी वजह से जो है ये पॉपुलेशन का बर्डन जो है वो ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। अदर ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ दिस अगर हम दूसरे थिनली पॉपुलेटेड एरियाज की बात करें तो नोटेबल पॉपुलेटेड एरियाज में आपके पास डेरा इस्माइल खान है, डीआई खान हम जिसको कह रहे हैं, सवात है, चित्राल है एंड दीर डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो मौजूद हैं जो कि आपके पास थिनली पॉपुलेटेड एरियाज मौजूद हैं। नाउ बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान जो है समहाउ आपके पास लार्जेस्ट प्रोविंस मौजूद है अकॉर्डिंग टू द एरिया, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा थिनेस्ट पॉपुलेशन मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट 27 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इट मीन्स ऑफ दैट के पॉपुलेशन का जो बर्डन है वो पॉपुलेशन का बर्डन इतना ज़्यादा फेस नहीं कर रहा होता बलूचिस्तान। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आबादी मौजूद है वो आपके पास क्वेटा में मौजूद है यहाँ पर आबादी, देन फिर आपके पास कलात एंड मकरान मकरान कोस्ट आपके पास मौजूद है जहाँ पर जो है थिनली पॉपुलेशंस मौजूद है। कल्लात, चाहे, खरान डिस्ट्रिक्ट दे आर द एंड फिर उसके बाद ड्राई प्लेटो बलूचिस्तान जो है यहाँ पर आपके पास आबादी का कुछ हिस्सा जो है वो नज़र आ जाता है जहाँ पर बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ पर
रहते हैं और अपने लाइवलीहुड को जो है वो एन्जॉय कर रहे होते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट कि अगर हम अपने चारों प्रोविंसेस की बात करें तो चारों प्रोविंसेस में जो है आपके पास पंजाब वो प्रोविंस है जो सबसे ज़्यादा जो है वो फर्टाइल प्रोविंस मौजूद है। नाउ आप बात करते हैं कि अगर ये चीज़ें मतलब पंजाब में आपके पास आबादी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सिंध, और अगर फिर जो है सिंध की बात करें, केपीके की बात करूँ, बलूचिस्तान की बात करें कि वो ऐसे कौन-कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो है वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर हम इस चीज़ को लेके बात करें, तो हम अपने इन रीज़न्स को जो है वो 3 रीज़न्स में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। या तो कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं या फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन का बर्डन जो है एक स्पेसिफिक एरिया में जो है वो ज़्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं कि कुछ सोशियो कल्चर्स होते हैं, सोसाइटिकल कल्चर्स होते हैं या कल्चर वैल्यूज़ होती हैं जिनकी वजह से जो है उस एरिया में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, या फिर नेचर ऑफ पॉपुलेशन ही ऐसी होती है वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, वो एक साथ एक जगह पर स्टे करके रहना पसंद करते हैं। जैसे कि हम हुंसा की बात करें, जैसे कि हम कल्लात की बात करें, जैसे कि हम जो है कलाची की बात करें, तो ये वो लोग हैं जो कि एक ग्रुप में रहना पसंद कर रहे होते हैं। जैसे इस्माइलीज़ हम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है आपके पास वहाँ पर जो है ये लोग अपने पास अपनी पॉपुलेशन को जो है एक ही जगह पे रखना पसंद करते हैं। द नेचर ऑफ पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द अनदर रीज़न्स जिसकी वजह से जो है आपके पास आपकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान का अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो पाकिस्तान बहुत डिसेबल है इन चीज़ों को लेते हुए। डिसेबल इन सेंस ऑफ दैट कहीं पर अगर आप पाकिस्तान को ऑब्ज़र्व करें तो कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत पॉपुलेशन है और कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जो कि आपके पास जो है वो सिटीज़ जो हैं वो आपको जो है थिन पॉपुलेशन के साथ जो है नज़र आते हैं। जैसे कि आपके पास सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आपके पास कराची, लाहौर, फैसलाबाद, हैदराबाद, ये वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर आपके पास आपकी थिक पॉपुलेशन मौजूद है। लेकिन अगर आप गुजरांवाला की बात करें, आप सिटी ऑफ फैल्कन की बात करें, गुजरात की आप बात करें, तो वह यहाँ पर आपके पास आपकी पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होती। अब हम इनके रीज़न्स को ज़रा जो है डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पर जो है इनका शेयर या इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है, पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो ये सारे आपके पास आपके कॉमन रीज़न है। ये वो कॉमन रीज़न्स हैं जो खुद के ऊपर आप अप्लाई करें, आप किसी जगह पर क्यों और किस लिए रहना पसंद करेंगे, ये वो कॉमन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं अपने आंसर को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज़ हो, जैसे कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आपके पास स्ट्रॉन्ग हो, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है, आप अपनी बेसिक नीड्स को जो है वो फुलफिल कर रहे हो, दैट इज़ द मेन रीज़न्स। यहाँ पर आपके पास जो है ये एक रीज़न बच जाएगा, देन फिर रेनफॉल जो है वो आपके पास दूसरा रीज़न मौजूद है। रेनफॉल की वजह से वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इरिगेशन सिस्टम जो है वो इरिगेशन सिस्टम प्रमोट हो रहा है, एग्रीकल्चर के सारे प्रोसेसेस जो है ना वो वहाँ पर प्रमोट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास रेनफॉल जो है उसका दूसरा रीज़न मौजूद है। फिज़िकल फैक्टर्स अच्छे हैं, इट मीन्स ऑफ दैट लैंड जो है वो आपके पास इतनी ज़्यादा जो है अपहिल जो है लैंड वहाँ पर मौजूद नहीं है, फ्लैट लैंड मौजूद है जिसके ऊपर आप आराम से रह सकते हैं। इरिगेशन सिस्टम के लिए आपको जो है सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया का जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ के अच्छे हैं। इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है जिसकी वजह से जो है वो आप य वहाँ पर अपने पास अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न। कुछ लोग होते हैं जिनको हिस्टोरिकल प्लेसेस में रहने का शौक होता है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो है द अनदर फैक्टर जिसकी वजह से जो है आपके पास वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो डेंसिटी मौजूद है। और हिस्टोरिकल फैक्टर का एक और रीज़न ये जितना पुराना शहर होगा, इतना ही जो है ना वो पॉपुलेशन का बर्डन उस शहर के ऊपर ज़्यादा होगा। उसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल आप ओल्ड सिटी एरिया ले लें। आप चाहे कराची का ओल्ड सिटी एरिया उठाएँ, वहाँ पर आपके पास आपको बहुत ज़्यादा गंजाना जो है ना एरियाज़ नज़र आ रहे होते हैं, या फिर आप पुराने लाहौर की बात करें, ओल्ड लाहौर की बात करें, तो वहाँ पर क्योंकि ये आपके पास हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस होने की वजह से आपके पॉपुलेशन का बर्डन जो है वो ज़्यादा है। टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात करें, टाइप ऑफ इकोनॉमी की वजह से जो है आप यहाँ पर इकोनॉमी की वजह से जो है आप अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुज़ार सकते हैं। दैट इज़ द अनदर रीज़न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन काइंड ऑफ द एजुकेशन के एजुकेशन की फैसिलिटीज़ आराम से आपको मैसर हैं, आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर जिसकी वजह से लोग वहाँ पर अपने आप को जो है वो रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। पॉलिटिकल कंडीशन अमन-अमान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉर नहीं हो रही, जंगें बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, या फिर जो है डिसेबिलिटी नहीं है, स्टेबल एक पीस एनवायरनमेंट मौजूद है। पीस एनवायरनमेंट होने की वजह से पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल होने की वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्टे कर रहे हैं। एंड द वन एंड द अदर रीज़न इज़ द बर्थ रेट। हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होने की वजह से
डेथ रेट का रेशो कम है और बर्थ रेट का रेशो आपकी डेथ रेट के रेशो से जो है वो ज़्यादा है। इट इज़ द अदर रीज़न कि आपके पास आपकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। नाउ अब हम बात कर रहे थे ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू द अर्बन एरियाज इन पाकिस्तान। ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन क्या-क्या है? माइग्रेशन की बात करें और हम ये जो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये हम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। इट मीन्स ऑफ दैट कि आपके पास ये माइग्रेशन जो है वो आपके इंटर कंट्री की बात हो रही है कि इंटर कंट्री में जो है लोग क्यों माइग्रेट कर रहे होते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। उसके रीजनिंग्स जो है वो ये है, आपके पास फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड। लैंड जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा यूजेबल है आपके लिए और आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल लैंड है। दैट्स वाई आप क्या कर रहे हो, माइग्रेट होके जो है आप मूव कर रहे हो। मैकेनाइज्ड फार्मिंग मौजूद है। फ्रेगमेंटेशन लैंड के साथ साथ मैकेनाइज्ड फार्मिंग जो है उसने क्या किया है, आपके पास आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को जो है इंक्रीज कर दिया है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटीज ज्यादा परफॉर्म हो रही हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होने की वजह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल है। इस वजह से जो है यहाँ पर आपके पास माइग्रेशन हो रही है रूरल टू अर्बन। एजुकेशनल प्रमोशन, वहाँ पर लिटरेसी रेट को इंक्रीज, जब आप रूरल अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट अवेलेबल होते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट अवेलेबल होने की वजह से एजुकेशन की प्रमोशन ज़्यादा है। दैट इज़ द वन ऑफ द अदर रीज़न के लोग जो है माइग्रेट हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको हाई करना है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करने के लिए भी बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है माइग्रेट कर जाते हैं। नाउ वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में वर्किंग पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 45% के अराउंड जो है वो मेन पावर आपके पास मौजूद है, उस मेन पावर का भी जो है 45% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है आपके पास आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पर। और जो कि आपके पास 30.19 मिलियन, तकरीबन 67% जो है वो आपके पास रूरल एरिया में मौजूद है और 14% जो है वो आपके पास अर्बन एरिया में मौजूद है। लेकिन अगर हम इस वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो इस वर्किंग पॉपुलेशन को जो है हम बाद में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं एज द बेसिस ऑफ अ जेंडर, कि फीमेल जेंडर जो है वो आपके पास आपके पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रही होती है और मेल जेंडर जो है वो आपके पास आपकी पॉपुलेशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। फिर हम लेबर फोर्सेस की पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो फिर हम इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब हम लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जो है लेबर फोर्स जो है वो स्किलफुल लेबर मौजूद है आपके पास, अनस्किल्डफुल लेबर मौजूद है आपके पास, सेमी स्किल्डफुल लेबर मौजूद है। अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें रहते हुए और हम इसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस को जो है डिस्कस करें तो यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस जो है इस बात को डिस्कस कर रहा होता है कि पाकिस्तान में जो मेजर आपकी पॉपुलेशन है वो सेमी स्किल्ड पॉपुलेशन मौजूद है और ये जो रेशो होता है जिसकी वजह से आपके पास आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही होती। दूसरी चीज़ जो है पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो मेजर आपके पास जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो जो है विलेज रेजिडेंसीज होता है, कि उनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो नॉर्मली जो अपनी एग्रीकल्चर के बिहाफ पे रहते हुए उसी तरह की जो है स्किल्स को पजेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है जो आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंक्रीज नहीं कर पा रही होती। तो ऑक्यूपेशन जो होते हैं वो इन द विलेज ऑफ पाकिस्तान में एज अ कल्टीवेशन बेसिस पे होते हैं। फिर आपके पास जो है दूसरा रीजन जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में हमारे पास इकोनॉमिकल एक्टिविटीज लो है, बिकॉज ऑफ दैट के मेल पॉपुलेशन जो होती है इज द ओनली द वन रीजन के मेल पॉपुलेशन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है आपके पास आपकी पॉपुलेशन का। फॉर एग्जाम्पल दैट के अगर एक फैमिली के अंदर जो है 8 लोग मौजूद हैं, 8 जो है फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं, तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो उस एक शख्स के कांधों पर होती है जो कि वहां पर उसका गार्जियन होता है। दैट इज द वन रीजन जिसकी वजह से आपके पास आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो लो होती हैं। ग्रोथ रेट पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है तकरीबन 2.6% के अराउंड है 2020 की। अब अगर हम बात करें और अगर हम सेंसस की बात करें 2019 में आपके पास सेंसस हुआ था, 2018 टू 2019 के अराउंड जो आपके पास सेंसस हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि आपके पास जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो कि इंक्रीज हो रही है बहुत ज़्यादा, और आपके पास जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हाई है। अब पाकिस्तान का ग्रोथ रेट हाई होने का रीज़न सिंपलेस्ट वे में क्या हुआ कि आपके पास आपकी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। तो बर्थ रेट के वो रीजंस जिसकी वजह से जो है आपके पास आपका ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है या आपका बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, उसको हम जो है एक ग्लांस लेते हैं कि वो एक्चुअली वो कौन कौन से रीजंस हैं यहाँ पर मौजूद जिसकी वजह से आपके पास आपकी जो पॉपुलेशन है वो ट्रेमेडियस वे में जो है वो इंक्रीज कर रही है। क्लाइमेटिकल कंडीशन इज द वन ऑफ द रीजन।
देन फिर पॉवर्टी जो है, बिकॉज ऑफ दैट पीपल्स को जो है वो नॉलेज नहीं है। देन फिर लिटरेसी, इलिटरेसी का रेट जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे ना होने की वजह से जो है यहाँ पर बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सोशल कन्वेंशन, क्योंकि हमारे यहाँ इस बात को जो है अर्ली मैरिजेस का रुझान बहुत ज़्यादा है। अर्ली मैरिजेस के रुझान के साथ साथ जो है अर्ली चाइल्ड बर्थ का भी जो है यहाँ पर इसकी प्रोस्पेंसिटी मौजूद है। दैट इज कॉल्ड द सोशल कन्वेंशन। देन द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, हमारे यहाँ लोगों की जो साइकोलॉजी है वो इस चीज में जो है वो मददगार साबित होती है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारा बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इकोनॉमिकल कंडीशंस इन द मेरी इन द अर्ली एज एंड द रिलीजियस मैंडेड पीपल, ये वो तमाम के तमाम रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास हमारा बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है। आज के इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड द माइग्रेशन ट्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। ये जो टॉपिक है आपके पास माइग्रेशन ट्रेंड ऑफ पाकिस्तान, ये आपके पास आपके KUBS में जो है डिस्कस होने वाला है। तकरीबन ये 3 to 5 टाइम जो है वो डिस्कस हो चुका है कि पाकिस्तान में माइग्रेशन ट्रेंड्स जो है वो कौन कौन से, वो किस तरह से मौजूद हैं। नाउ जब हम माइग्रेशन ट्रेंड्स की बात कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ जो है एक रिपोर्ट यहाँ पर, उसका लिंक भी मौजूद है आपके पास, सामने आपके पास एक लिंक मौजूद है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है ये जो रिपोर्ट है 2019 में जो है पब्लिश हुई थी। पाकिस्तान में जो माइग्रेशन ट्रेंड की हम बात कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान में 2017 में जो माइग्रेशन है वो आपके पास क्रॉस द बॉर्डर बहुत ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू द इनर इनसाइड ऑफ द कंट्री। इनसाइड ऑफ द कंट्रीज जो आपकी इमिग्रेशन की कंडीशंस थी, वो इमिग्रेशन की कंडीशंस जो है वो स्लो डाउन, वो डिक्रीज हुई हैं। लेकिन जो एमिग्रेशन था, वो एमिग्रेशन का फ्लो जो है वो 2017 के बाद से जो रिड्यूस होना शुरू हुआ। लेकिन अगर 2019 की बात करें तो ये आपके पास इंक्रीज हो चुका है। माइग्रेशन ट्रेंड के हवाले से जो आपका क्वेश्चन बन रहा होता है वो जो है इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं, जो हमेशा आपके पास जो है डिफरेंट ट्विस्ट करके जो है क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन माइग्रेशन ट्रेंड्स इन द पाकिस्तान, डिस्कस द लेबर माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, क्लाइमेटिकल माइग्रेशन इन द पाकिस्तान। तो ये रिपोर्ट जो है वो इन तमाम के तमाम चीज़ों को डिस्कस करेगी स्टूडेंट। हम इस रिपोर्ट को जो है डिस्कस करते हैं। नाउ ये आपके पास पाकिस्तान की रिपोर्ट है, माइग्रेशन स्नैपशॉट्स मौजूद है कुछ अगस्त 2019 की ये रिपोर्ट है जिसको यहाँ पर पब्लिश किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ने, IOM ने, और इसमें कोलैबोरेशन किया था यूरोपीय यूनियन ने। यूरोपीय यूनियन ने इसको फंडेड किया था पाकिस्तान के माइग्रेशन की कंडीशन को डिस्कस करने के लिए। मूव कर जाते हैं क्विकली स्टूडेंट्स के, हम इस पूरी रिपोर्ट में क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर रूरल मतलब लेबर माइग्रेशन को डिस्कस करेंगे, इमिग्रेशन को डिस्कस करते हुए हम एमिग्रेशन को भी डिस्कस करेंगे। इट मीन्स ऑफ दैट कि पाकिस्तान किन लोगों के लिए एज अ होस्ट कंट्री होता है और पाकिस्तान के लोग जो है वो किसी दूसरी कंट्री में गेस्ट नेशन कितने परसेंट के हिसाब से बनते हैं और उसके पीछे रीजंस कौन कौन से हैं। पाकिस्तान में रिफ्यूजी की कंडीशंस कौन कौन सी हैं, हम ये बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन पाकिस्तान के इंटरनली जो हम अपने पास अपनी सीजनल इफेक्ट्स की वजह से एक शख्स एक पूरी पॉपुलेशन दूसरी एरिया में जो शिफ्ट हो रही है उसका रीजन क्या है। इंटरनल माइग्रेशन और इरेगुलर माइग्रेशन जो है, इन तमाम की तमाम चीज़ों को हम इस पूरे रिपोर्ट में जो है वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। नाउ आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपके पास इस लिस्ट में 2, रेगुलर या लेबर माइग्रेशन, ठीक है। और इसके अलावा जो 4th नंबर पे आपके पास टॉपिक है आपके पास इंटरनल माइग्रेशन। ये दो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो है वो डिस्कसेबल है। नाउ ये कुछ सबसे पहले जो है इस रिसर्च रिपोर्ट में आपके पास आपके डेफिनेशंस मौजूद है कि हम माइग्रेशन किसको कह रहे हैं। माइग्रेंट हम उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर इंटरनेशनल बॉर्डर में जो है वो मूव कर जाए, ठीक है, और हैबिचुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंसीज पे जाकर जो है वो मूव कर जाए, दैट इज कॉल्ड द माइग्रेंट। एसाइलम सीकर्स को हम ये बात कर रहे होते हैं कि सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए जो है वो किसी जगह पे जाके रह रहा है, दैट इज कॉल्ड द एसाइलम सीकर। रिफ्यूजी की आप बात कर रहे हैं, रिफ्यूजी जो होते हैं वो अपनी डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स को लेते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर जो रिहेबिलिटेट हो जाते हैं और उनको वॉलंटियर किया जाता है। एक वॉलंटियरिंग कंट्री होती है जो उनको वॉलंटियर कर रही होती है। अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन वो तमाम के तमाम जिनके पास जो है वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। ट्रैफिकिंग इन द पर्सन, इट मीन्स ऑफ दैट कि आपके पास जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और ट्रांसफर किया जा रहा है आपके पर्सनस को थ्रू द हार्बर। और ये भी जो है आपके पास एज अ वुलनरेबिलिटी में जो है वो आपके पास इलीगल
कॉन्टेक्स्ट में जो है शुमार की जाती है। एंड देन फिर माइग्रेंट स्मगलिंग, माइग्रेंट को जो है क्योंकि वो इलीगल मौजूद है तो उनको स्मगल किया जाता है। नाउ तकरीबन अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो है अराउंड 39% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आपके पास मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बिहाफ के ऊपर जो है वो यहाँ पर आपके पास अपनी जिंदगी को गुजार रही होती है। मतलब इट मीन्स ऑफ दैट कि 150th नेशन, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो 189 कंट्रीज टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट में मौजूद हैं, जिसमें जो है वो आपके पास जो है पाकिस्तान जो रैंक करता है वो 150 के ऊपर जो है वो रैंक कर रहा होता है। उसका रीज़न ये है कि हमें डेवलपमेंट के चैलेंजेस मौजूद हैं, और डेवलपमेंट चैलेंजेस जो है वो सबसे ज़्यादा रिलेटेड है किस चीज़ से, आपके पास एजुकेशन सिस्टम एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की वजह से। एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से जो है हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को और दूसरी जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर रहे हैं। हर एक इसके अंदर जो है यूएनडीपी 2018 का जो है रेफरेंस मौजूद है कि यूएनडीपी 2018 जो है मल्टी डेवलपमेंट चैलेंजेस और एजुकेशन सिस्टम को जो है इसकी जो है कॉजेज बता रही होती है। माइग्रेशन की बात करें तो पाकिस्तान में जो है तकरीबन जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1.7% जो है वो क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। इंटरनेशनली माइग्रेशन हो रही है एक्चुअली ये। तो ये इंटरनेशनली जो है परसेंटेज के हवाले से बात करें तो परसेंटेज में जो है वो आपके पास पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज में जाने का जो रुझान है लोगों के अंदर वो 1.7% है। और अगर हम इन मिलियंस की बात करें तो 33 लाख के अराउंड जो है, सॉरी 3,39,000 के अराउंड जो है वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो पाकिस्तान में 4.0% के अराउंड मौजूद है। और इसके अलावा जो आपके पास 15 to 24 के अराउंड जो एज है, और इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ऑब्जर्व की गई है वो तकरीबन 7.7% के अराउंड मौजूद है। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि क्योंकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो रही, न्यू इंडस्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान में नहीं मैनेज हो रही, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा है। पाकिस्तान जो है 5 लार्जेस्ट रिफ्यूजी पॉपुलेशन कंट्री मौजूद है, जो वर्ल्ड वाइड क्या करती है, रिफ्यूजीज को होस्ट कर रही होती है और रिफ्यूजीज को वेलकम करती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो बर्डन है, पॉपुलेशन का बर्डन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। पाकिस्तान में एट अ सेम टाइम जो है लेबर माइग्रेशन भी जो है पाकिस्तान में मौजूद है कि मोबिलिटी टू द अदर कंट्रीज भी मौजूद है। कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान आ रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, अगर हम सोमालिया की बात करें, अगर हम ईरान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो ये लोग जो है वो पाकिस्तान में आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके पास लेबर माइग्रेशंस भी जो है लेबर इमिग्रेशंस भी जो है वो मौजूद हैं। और जो है यहाँ पर रिफ्यूजीज की पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान में अगर ज़्यादा है तो पाकिस्तान के लोग भी जो है वो बाहर जा रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ अर्निंग, ताकि अपनी पॉवर्टी को कंट्रोल कर सकें। इमिग्रेशन पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान में टोटल पॉपुलेशन का जो है वो इमिग्रेशन जो है वो 5.8% है, जो कि टाइमली जो है डिक्रीज हो रही है। और ये आपके पास चार्ट मौजूद है कि किस तरीके से जो है इमिग्रेशन एंड इमिग्रेंट का यहाँ पर रेशो मौजूद है। 1990 में बात करें तो 1990 में जो है हमारे पास लोगों का हम होस्ट बहुत ज़्यादा किया करते थे, 5.8% मौजूद था। तो 1990 में 3.1% के अराउंड जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाया करते थे। लेकिन अगर हम यही कॉन्टेक्स्ट 2017 में बात करें तो 2017 में पाकिस्तान से जाने वाले लोगों का रेशो ज़्यादा है, इमिग्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इमिग्रेंट को। 1.7% जो है वो हमारे पास इमिग्रेंट्स मौजूद हैं और 3% के अराउंड जो है वो पाकिस्तान से जाने वाले लोग मौजूद हैं। माइग्रेशन ऑफ द पाकिस्तान 22%, 6 मिलियन पाकिस्तानीज जो हैं वो जा रहे होते हैं सऊदी अरब, 18% इंडिया की तरफ मूव कर जाते हैं, 16% यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ जा रहे होते हैं, 15% जो लोग हैं वो यूरोप की तरफ जाते हैं, और 6% लोग जो हैं वो अमेरिका की तरफ जा रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान से जो जाने वाले लोग होते हैं उनकी जो कंसिडरेशन होती है कंट्रीज के हवाले से, या तो वो सऊदी अरब की तरफ जाते हैं, सऊदी अरब, इंडिया, यूएई, यूरोप एंड यूएसए। ये फाइव जो है वर्ल्ड कंट्रीज मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान में माइग्रेशन सबसे ज्यादा होती है। दैट इज द चार्ट कि किस तरीके से जो है कितने परसेंट जो है वो माइग्रेशन है, सबसे ज्यादा जो लोग जा रहे होते हैं
पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाने का रेशो देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा लोग जा रहे होते हैं वो सऊदी अरब की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पर जो है अपने आप को माइग्रेट करते हैं। यूएसए में जो रेशो है वो ओमान का जो रेशो है वो सबसे कम है 4% के अराउंड। देन फिर हम बात करते हैं रेगुलर लेबर माइग्रेशन की कि लेबर की माइग्रेशन जो है वो किस तरीके से हो रही है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन जो है डॉक्यूमेंटेड पीपल्स मौजूद हैं अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इमिग्रेंट हुए हैं। ये जो है ये रेशो सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर और इसका रीज़न जो है वो ये है आपके पास जॉब सीकिंग। जॉब की वजह से जो है कुछ जो है अनडॉक्यूमेंटेड 5 लाख के अराउंड तो जो है वो अफगानिस मौजूद हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं। बाकी वो अफगानिस मौजूद हैं जिनके कोई डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद नहीं है, मतलब अनडॉक्यूमेंटेड पीपल्स आर देयर। इसका सबसे बड़ा रीज़न अफ़गान में अगर हम बात करें तो इनका जॉब सीकिंग जो है इनका सबसे बड़ा रीज़न होता है और आपके पास जो यहाँ पर हम बात करें तो सीज़नल माइग्रेशन का फिनोमेना जो है 2 कंट्रीज़ के दरमियान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और उसके जो रीज़न्स हैं वो है आपके पास इकोनॉमिक माइग्रेंट और माइग्रेशन इन हेल्थ केयर है। यानी कि अगर अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में माइग्रेंट होते हैं तो या तो वो जॉब सीकिंग की वज़ह से माइग्रेंट हो रहे हैं या फिर उनका जो दूसरा इश्यू है वो है आपके पास हेल्थ केयर माइग्रेशंस। लेबर माइग्रेंट जो है कुछ माइग्रेशंस जो है वो यहाँ पर मौजूद है माइग्रेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और वो उन्होंने ट्रैवल किया है चाइना की तरफ से पर्टिकुलरली ये हाई स्किल्ड या टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो कि चाइना से पाकिस्तान में एंटर हुए हैं और हैं ये गिलगित बल्तिस्तान एंड बलूचिस्तान के एरिया में यहाँ पर मौजूद हैं जो रेलवे में कंस्ट्रक्शंस में कॉपर माइनिंग में एंड एनर्जी सेक्टर में जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और जो है जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं चाइना के उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशंस दे रहे हैं। इमिग्रेशंस की बात करें तो 6 मिलियन इमिग्रेंट्स जो हैं जो पूरी टोटल आबादी का 3% रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो पाकिस्तान से जो है दूसरी कंट्रीज में मौजूद हैं और ये यूएनडीईसीए की रिपोर्ट है तो 2017 की। पाकिस्तान की जो माइग्रेंट्स वो सबसे ज़्यादा आपके पास जो है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के साइड पे मौजूद हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के साइड पे जाने वाले लोग जो होते हैं वो प्लान टू द लॉन्ग स्टे की तरफ जाते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म उनकी प्लानिंग्स होती है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 40 ईयर्स जो हैं वो वहाँ पर स्टे करना है। वो लोग जो पाकिस्तान से जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स पे काम करते हैं। लेकिन अगर वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं जैसे गल्फ स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर या फिर इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो ये इनकी सीजनल माइग्रेट होती है और ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर हम हैबिचुअलिटी की बात करें तो यहाँ पर ये होता है कि जस्ट वो 5 ईयर्स या 10 ईयर्स जो है वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज में जो है स्टे करेंगे और दैन वो वापस पाकिस्तान में आ जाएंगे। लेकिन वो लोग जो कि नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप की तरफ जा रहे हैं तो उनका लॉन्ग टर्म प्लान होता है, उनके वापस आने के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे होते। लेबर माइग्रेंट्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है और इसके अलावा पहले जो है वुमेन माइग्रेशन ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब जो है वुमेन और जेंडर बेस्ड माइग्रेशंस भी जो है वो पाकिस्तान में ऑब्ज़र्व की गई है। एमिग्रेंट्स सबसे ज़्यादा जो जाने वाले लोग होते हैं वो पंजाब की तरफ से पंजाब के जो सिटीज़न्स हैं वो सबसे ज़्यादा इमिग्रेट करवा रहे होते हैं जो कि 41.3% के अराउंड है। खैबर पख्तूनख्वा से जो है 48 के करीब लोग जो है वो पाकिस्तान से मूव कर जाते हैं। सिंध से जो है 37 का ये रेशो है और बलूचिस्तान से ये 29% का रेशो जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मोस्ट पाकिस्तानी माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो स्किल्डफुल होते हैं जैसे कि 42% के करीब जो है वो स्किल्डफुल हैं। सेमी स्किल्डफुल जॉब्स जैसे कि वेल्डर, सेक्रेटरीज, मेसन्स, कारपेंटर्स इस टाइप के जो काम है वो बहुत ज़्यादा वो दूसरी कंट्रीज में जाके जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन एक जो अच्छी बात अभी हुई है वो अच्छी बात ये हुई कि आफ्टर 2010 के बाद से जो है स्टूडेंट माइग्रेशन में भी जो है बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आया है। तकरीबन जो है ओई ओईसीडी कंट्रीज 2013 की बात है 49,000 स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान से बाहर अपनी स्टडी बेस के ऊपर गए थे और तकरीबन 65% जो है वो वापस भी आए हैं। लेकिन 49,000 के करीब जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर गए थे वो वहाँ पर वो हैबिलिटेट भी हो गए और रेजिडेंसी। इसके अलावा एचईसी और पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट बेस अपने स्टूडेंट्स जो है वो बाहर भेजे थे जिनकी जो तादाद है वो 8,537 पर्सन मौजूद थे जो कि स्कॉलरशिप बेस्ड पे बाहर गए। उन्होंने अपनी स्टडीज़ की और वहाँ पर जो है उन्होंने खुद को या तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें फाइनेंस्ड किया या फिर जो है वो फाइनेंस बाय द फैमिलीज हुए। पाकिस्तान में जो है इर्रेगुलर चैनल्स जो हैं वो अपने पास अपने लेबर्स के बहुत ज़्यादा मौजूद हैं कि इर्रेगुलर चैनल्स के थ्रू जैसे कि किसी एजेंट के थ्रू या किसी दूसरे पर्सन्स के थ्रू जो है इर्रेगुलर चैनल इस्तेमाल करते हुए बाहर की जो है वो माइग्रेंट हुए।
इनका जो रेशो है इरेगुलर चैनल की अगर हम बात करें तो 42% के अराउंड जो है उनका रेशो मौजूद है। यूरोप की तरफ जाने वाले जो है 54% और जर्मनी की तरफ जाने वाले 14% पीपल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। देन फिर इसके बाद अगर हम बात करें फोर्स्ड माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की, कि रिफ्यूजीज जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। पाकिस्तान रिफ्यूजीज को जो है होस्ट करने वाली कंट्री, तकरीबन 1.4 मिलियन रिफ्यूजीज जो है वो यहाँ मौजूद हैं। और ये रिफ्यूजीज सिर्फ अफगान रिफ्यूजीज मौजूद नहीं है यहाँ पर। जब श्रीलंका में तमिलनाडु का इशू क्रिएट हुआ था तो श्रीलंकन्स जो हैं वो भी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। पाकिस्तान में बांग्लादेश के रिफ्यूजीज भी जो हैं वो मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है आपके पास जो है थाईलैंड के रिफ्यूजीज भी जो है वो यहाँ पर जो आसान सूची के टाइम पीरियड में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, तो सूची के आयन सूची के टाइम पीरियड्स के जो रिफ्यूजीज हैं वो भी पाकिस्तान में जो है वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बर्डनाइज मौजूद है। और ताजिक रिफ्यूजीज मौजूद हैं, अजबक रिफ्यूजीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इनमें से जो तकरीबन तकरीबन 64% के अराउंड जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। 19% शॉपकीपिंग कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर से तकरीबन 8% के लोग मौजूद हैं। ये तमाम के तमाम लोग जो है पाकिस्तान से इकोनॉमिकली जो है वो हेल्प आउट ले रहे हैं। अब कंट्रीज कौन कौन से जिनके रिफ्यूजीज मौजूद हैं? अफगानिस्तान है, सोमालिया है, यमन है, ईरान है और दूसरी कंट्रीज मौजूद हैं जिनके रिफ्यूजीज जो है वो यहाँ मौजूद हैं। इट मीन्स ऑफ दैट कि अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान का इकोनॉमिक बर्डन या इकोनॉमिक प्रेशर भी जो है उसका वन ऑफ द रीजन ऑफ द रिफ्यूजीज, के वो अपने पास जो है अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज रन कर रहे हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रीब्यूशन ना मिल रहा हो, लेकिन जो है इन कंट्रीज को या ये रिफ्यूजीज जो है वो अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को जो है वो रन कर रहे हैं। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन सेंस ऑफ दैट कि अगर पाकिस्तान में किसी भी तरीके का डिजास्टर होता है, किसी भी तरीके का डिजास्टर होता है, मानसून की वजह से जो है वो एरिया पूरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर सुनामी, जैसे कि 2005 का जो है पूरा अर्थक्वेक आया था, एक डिजास्टर जो है वो यहाँ पर आ गया था, जिसकी वजह से जो है पूरी की पूरी आबादियां जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है वो जो है केपीके से जो है मूव होने का जो है एक रेशो ज्यादा है। कि अगर हम कश्मीर की बात करें, जैसे कि 2005 की हम अर्थक्वेक की बात करते हैं, तो वहां से जो है आपके पास कश्मीर से पूरी की पूरी आपकी पॉपुलेशन जो है वो शिफ्ट हो गई थी। कहाँ पर? आपके पास आपके डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है 8 मोस्ट एडवर्स अफेक्टेड कंट्रीज इन 2009 में जो ग्लोबल लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश्ड जो है जर्मन वॉच पब्लिश करता है। जर्मन वॉच ने कहा है कि पाकिस्तान जो है रैंक करता है 8 रिस्केस्ट कंट्री, क्लाइमेटिकल रिस्केस्ट कंट्री, जहाँ पर फ्लड बहुत ज्यादा आते हैं, अर्थक्वेक बहुत ज्यादा होते हैं, साइक्लोन्स बहुत ज्यादा बनते हैं और सुनामी के जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और रिसेंट पास्ट 40 ईयर्स में पाकिस्तान ने तमाम की तमाम चीजें बहुत ज्यादा फेस की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। ना ये जो आपके पास कंप्लीट एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट मैं इंशाल्लाह आप लोगों से स्टूडेंट्स शेयर भी कर दूंगी। देन फिर इंटरनल माइग्रेशन की बात करें तो इंटरनल माइग्रेशन पाकिस्तान में सीजन माइग्रेशन से ज़्यादा जो है आपके पास लेबर माइग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और लो स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो एक्चुअली जो है मूव कर रहे होते हैं रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज के साइड पे। इसकी जो रीजंस होती हैं वो इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मैरिजेस होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं वो इसके रीजंस जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें जो है जब इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है, इन रीजंस को सॉर्ट आउट किया जाता है, तो यहाँ पर आपके पास जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट जो हैं, इकोनॉमिक में अंडर एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो कि वो लोग जो डिजर्व करते हैं, जो वो जॉब डिजर्विंग जॉब जो है वो उनको नहीं मिल रही होती। दैट इज द मेन रीजन जो अंडर एम्प्लॉयमेंट के रीजंस आते हैं। देन फिर हम इरेगुलर माइग्रेशन की बात करते हैं, मतलब ह्यूमन स्मगलिंग की बात करते हैं, तो ह्यूमन स्मगलिंग जो है पाकिस्तान से जो है बहुत ज्यादा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड गल्फ स्टेट की साइड पे होती है, जिसका रूट जो है वो आपके पास ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रूट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जहाँ से जो है आपके पास
ह्यूमन स्मगलिंग होती है, और ये जो ट्रैवल कर रहे होते हैं इनके ट्रैवल के रूट मलेशिया, थाईलैंड और फिर इरेगुलर ट्रैवलिंग होते होते मतलब सी के थ्रू जाते हैं, देन फिर इंडोनेशिया से एंटर होते हुए वो यूरोप में एंटर हो रहे होते हैं। दैट इज द मेन थिंग्स जो कि इस रिपोर्ट की मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर की। ये इस रिपोर्ट से जो है आप अपने नोट्स जो है कंपाइल कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है एक्चुअली आपके पास इंटरनल माइग्रेशन और माइग्रेंट की क्या सिचुएशन और किस तरीके से जो है पाकिस्तान हैंडल कर रहा होता है इन तमाम की तमाम चीज़ों को। पाकिस्तान जो है वो बर्डनाइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी जो है वो इन तमाम चीज़ों से जो है वो बर्डनाइज़ हो रही होती है। नाउ स्टूडेंट इसके बाद अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड द इमिग्रेशन। कि इमिग्रेशन की जो कंडीशन है वो पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान में 95% जो इमिग्रेंट्स हैं वो मेन मौजूद हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो है वीमेन इमिग्रेशंस जो हैं वो 2015 के बाद से जो है इंक्रीज़ होना बहुत ज़्यादा शुरू हुई हैं। अलबत्ता जो है सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स की बात की जाती थी वो आपके पास मेन इमिग्रेंट्स की बात की जाती थी। पीपल फ्रॉम द मीरपुर माइग्रेटेड टू द यूके, और मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने वहाँ पर यूके में स्टार्ट किए और देन फिर उसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया। फिजिशियंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आईटी प्रोफेशंस की डिमांड, पाकिस्तान के जो आईटी प्रोफेशंस होते हैं या पाकिस्तान के जो फिजिशियंस होते हैं उनकी डिमांड जो है वो यूएस एंड यूके में जो है वो बहुत ज़्यादा है। लार्ज स्केल माइग्रेशंस जो है वो आपके पास मिडिल ईस्ट के साइड पे सबसे ज़्यादा 1970s में ऑब्जर्व की गई थी, और इसके अलावा अभी भी जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। देन फिर कोरिया, मलाइशिया जो है पाकिस्तानी वर्कर्स जो हैं वो 2006 में जो है कोरिया एंड मलाइशिया में जो है ये मौजूद हैं। मिनॉरिटीज़ जो है वो अपनी सोशल पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो है वो माइग्रेट कर जाती हैं, और यहाँ पर माइग्रेट करने का जो रुझान है वो इंडिया की तरफ सबसे ज़्यादा होता है। वर्किंग क्लास इमिग्रेंट्स जो है तकरीबन वो अपनी एजुकेशन की वजह से और अपनी स्किल्स की वजह से जो है वो मूव कर रहे हैं। पीपल इन पोजिशंस ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द इमिग्रेंट्स। जो है वो लावलपिंडी एंड साहिवाल की साइड के जो है मौजूद हैं। यंग पाकिस्तान की विश होती है कि वो जो है बाहर का वीज़ा हासिल करें और फ़ौरन ही जो है वो अपने इकोनॉमिकल बर्डन को जो है वो लेस कर दें, जिसकी वजह से जो है वो बाहर जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट कि माइग्रेशन, अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो इमिग्रेशन का जो रेशो है वो पाकिस्तान में यूएसए, यूके एंड मिडिल ईस्ट एंड गल्फ स्टेट्स की तरफ जाने का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू द ऑस्ट्रेलिया, एज़ कम्पेयर टू द यूरोप, एज कम्पेयर टू द साउथ अमेरिका। एनीवेज स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉपुलेशन के टॉपिक को हम जो है वाइंड अप करते हैं। पॉपुलेशन के टॉपिक को वाइंड अप करते टाइम इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं ज़रा मैं उसको जो है हाईलाइट कर दूँ। हम यहाँ पर डेंसिटी पोजीशन ऑफ पॉपुलेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तहत, और इसके अलावा जो है हम इंटरनल माइग्रेशन और माइग्रेंट और इमिग्रेशन के टॉपिक्स को जो है अपने पास सबसे ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अ डे स्टूडेंट्स, एंड अल्लाह हाफिज़।